सबसे पहले मैं हमारे मीडिया के जितने भी साथी यहाँ पहुंचे हैं उनका यहाँ पहुंचने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो साथियों, आज का जो मेन एजेंडा है हमारा प्रेस वार्ता का, वो यही है कि कल यानी कि 24 तारीख को आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हमारे रानिया पहुंच रहे हैं सुबह 11 बजे। तो एक तो हम आपके माध्यम से पूरे के पूरे हमारे जिले को, पूरे रानिया वासियों को, हर एक गांव, हर एक नागरिक, हर एक वोटर को अपील करते हैं कि हमारे इतने बड़े नेता जो रानिया पहुंच रहे हैं उनके विचार सुनने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी साथी पहुंचे सुबह 11 बजे, यानी कि कल 24 तारीख मंगलवार को। तो एक उस नेता, क्रांतिकारी नेता के विचार सुनने आए जिस नेता ने हमारे बच्चों के लिए स्कूल अच्छे किए, हमारे लिए बढ़िया इलाज के लिए हॉस्पिटल अच्छे किए, हमारे बच्चों को रोजगार दिया। और इस तानाशाह सरकारें जो हैं, इन्होंने उनके बदले उनको क्या किया, उनको झूठे मुकदमे डालकर उनको जेल में किया, लेकिन वो झुके नहीं, टूटे नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है, कोई सबूत है तो दो, वरना हम उन्हें जमानत देंगे। तो उन्हें जमानत मिली और वो कल हमारे बीच आ रहे हैं। तो सभी साथियों से, सभी लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे कि उनके पास क्या विजन है, वो कैसे हमारे रानिया के जो मुद्दे हैं उनको हल करवाएंगे, कैसे हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, कैसे हमारे हॉस्पिटल बढ़िया करेंगे, हमें स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं बढ़िया देंगे, कैसे हमारे बच्चों को रोजगार उपलब्ध करवाएंगे, और क्या विजन है उनका हरियाणा को लेकर, हमारे रानिया को लेकर। इन सभी बातों को सुनने के लिए सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल रानिया पहुंचे और उनके रोड शो में आकर इस रोड शो की शोभा बढ़ाएं और उनके क्रांतिकारी विचारों को सुने। दूसरा, वो एक आम पार्टी से हैं, ईमानदार नेता हैं और लोगों को ही आगे कर रहे हैं। जैसे हमारे सिरसा की हम बात करें तो जितने भी हमारे बीच के जो वर्कर थे उन्हीं को टिकट दी, हमारे जैसे आम घरों के बच्चों को टिकट दी। और मैं इस बात की भी अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग साथ में आए ताकि हमारा हौसला बढ़े, क्योंकि ये घराने काफी टाइम से काबज हुए पड़े हैं राजनीति में। इनकी चौथी चौथी, पांचवी पांचवी पीढ़ी आ गई, अलग अलग डंडे झंडे देकर अलग अलग पार्टियों से ये हमें सिर्फ ठग रहे हैं, ये सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। इन्हें ना तो रानिया के लोगों से कुछ लेना देना, ना हमारे बच्चों के भविष्य से कुछ लेना देना। इन्हें है तो सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, अपनी कुर्सी के बारे में सोचते हैं। और एक आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आम लोगों की बात रखती है, आम घरों के बच्चों को मौका देती है और उनको आगे बढ़ाती है, आगे करके रखती है कि जो अपने लोगों की समस्याएं हैं, ये आम लोग आम लोगों की समस्याओं को बेहतर विधानसभा में उठा सकते हैं और अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। कल के इस रोड शो का रूट किस तरह से तैयार किया? देखिए जी, ये रोड शो जो होगा ये अपने पेट्रोल पंप से, मेहता पेट्रोल पंप से चलकर भगत सिंह चौक पे जाएगा। वहां पर नेताजी अपने विचार रखेंगे और उसके बाद बीडीओ ऑफिस से होते हुए वो निकलेंगे पूरे बाजार में से। इस तरह से रोड शो निकलेगा। मेन ज्यादा जो इकट्ठ होगा वो यही हमारा चुनावी कार्यालय है, यहाँ से शुरू करेंगे हम निकलना और फिर मेहता पेट्रोल पंप से हम आगे चलना शुरू करेंगे, जिसमें काफी संख्या में लोग आ रहे हैं, जो सारे लोग वहीं से चलेंगे। शहर शहर का कार्यक्रम है या गाँवों में भी यात्रा है? नहीं, गांवों में ये यात्रा नहीं जाएगी। गांवों में तो जैसे हम हमारे और स्टार प्रचारक जो पार्टी की तरफ से लगे हैं वो आएंगे, उनके साथ करेंगे जो गांव हैं। ये सिर्फ और सिर्फ रानिया शहर को पूरे को कवर करेंगे, एक बार रानिया के लोगों को संबोधन करेंगे। उसके बाद जैसे आगे चलकर जो पार्टी की रणनीति होगी उस हिसाब से आगे गांवों के प्रोग्राम बनेंगे। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल जी के आने से आपके चुनाव में कितना प्रभाव पड़ने वाला है? देखो जी, जब मैं पहले जैसे बता चुका हूँ कि इतने बड़े नेता, एक राष्ट्रीय लेवल नहीं कहूंगा, इंटरनेशनल लेवल कहूंगा, कि जिस इंसान ने जब दिल्ली के स्कूल ठीक किए तो फॉरेन कंट्री के राष्ट्रपति आते हैं और उनका परिवार कहता है कि हमने दिल्ली के स्कूल देखने हैं, तो उनका डंका पूरी दुनिया में बजता है। जब वो हमारे इस छोटे से कस्बे में, हमारे रानिया में आते हैं तो हमारे लोगों में भी उत्साह है। एक हम जिस गांव में गए न्योता देने के लिए, सभी गांव वालों ने कहा कि हम जरूर आएंगे और उस नेता के विचार सुनने के लिए कि जो अपने लिए या अपने बच्चों के लिए नहीं, जो हमारे आम लोगों के, आम घरों के बच्चों के बारे में सोचता है। तो लोगों में काफी उत्साह है और लोग वो विजन भी देखना चाहते हैं जो विजन उनके पास है कि कैसे हमारे रानिया को आगे बढ़ाएंगे, रानिया की तरक्की करवाएंगे। तो इसलिए उन लोगों ने लोगों में उत्साह है। और ये इसके बाद देखना आप, एकदम से इलेक्शन का रंग रूप अलग हो जाएगा, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि जैसे ये बड़े घराने हैं जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, कहीं कोई किट्टे बांट रहा है, कहीं कोई शेड का कर रहा है जी, कहीं आचार संहिता जो है, आदर्श आचार संहिता को उल्लंघन कर रहे हैं ये सारे लोग बड़े घराने हैं।
तो वो आम पब्लिक की बात करने वाले तो इनमें कोई है ही नहीं। इनको तो ये है, इन्होंने तो समझ रखा कि एक बार आएंगे चुनाव में, आकर 5-10 दिन लगाएंगे और पैसा या ये चीजें बांटेंगे और उसके बाद हमारा इलेक्शन निकल जाएगा, हम फिर फुर्र हो जाएंगे चंडीगढ़ दिल्ली। तो वो आकर जब बात करेंगे लोगों को विजन बताएंगे, तो उसके बाद देखना चुनाव में एक अलग माहौल बनेगा, एक अलग रंग आएगा। तो इसी बात को लेकर ही जब हम मजदूरों की बात करने वाला नेता आ रहा है, किसानों की बात करने वाला नेता आ रहा है, तो हमारे साथ किसानी संगठनों से भी साथी हैं, हमारे किसान सभा के साथी हैं, अलग अलग संगठनों से सारे साथी आए हुए हैं साथ। तो वो भी चाहते हैं कि जब हम दिल्ली गए तो वहां पर अरविंद केजरीवाल ही सीएम थे, जिन्होंने जो किसानों के लिए जब केंद्र सरकार ने स्टेडियम मांगे जेल बनाने के लिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये कोई आतंकवादी या कोई गुंडे नहीं आए, ये हमारे अन्नदाता आए हैं और हम इनके लिए आपको अपने स्टेडियम नहीं देंगे। और उन्होंने जितनी सहायता कर सकते थे किसानी आंदोलन में किसानों को की, तो वो सारे लोग हमारे साथ हैं। उन्होंने मजदूर के बच्चों को रोजगार दिया, वो लोग हमारे साथ हैं। छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, हर एक आम नागरिक जो है, आम जन जिसे कह सकते हैं, आम आदमी, वो सारे का सारा आम आदमी पार्टी के साथ है। कि कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा वीरानी के कुछ गांवों में रोड शो करके गए, क्या लगता है आपके चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ा? नहीं, मैं तो यहाँ उत्तू के साथ ही कह रहे थे कि कहते यहाँ से होके चले गए, बस वो उनमें वही है जी, पिछली रवायती पार्टियों में जिस तरह से अपनी धौंस, अपना रवैया, वो पकड़ इन नेताओं की नहीं जाती। ये आम लोगों के बीच आते ही कहाँ हैं, वो अपनी गाड़ी में अकेले बैठे रहते हैं। तो आम घरों के जो लोग हैं, जो आम लोगों के बीच में से निकले हैं, वही आम लोगों के पास आते हैं। और उनकी रैली का यहाँ पे कोई, वो आप मीडिया के साथी हो, आपने देखा ही होगा, लोकल कल होके गए हैं तो किसी तरह की कोई बात ही नहीं सुनने को मिली कि यहाँ कोई आया था। तो अब लोग रानिया के मन बना चुके हैं कि हम आम लोगों के साथ जाएंगे जो हमारे बीच के हैं, क्योंकि दूसरे कैंडिडेट तो मैं जैसे पहले भी कहता हूँ कि रानिया के है ही नहीं। इन किसी पार्टी को भी कोई ऐसा आदमी या कोई वर्कर नहीं मिला जो इनके बीच का हो, जो इनके लिए वर्क कर रहा था, या जो रानिया का स्थायी निवासी हो। सभी बाहर से पकड़ पकड़ के लाए हैं। तो लोग अब अपने बच्चे को, अपने साथी को साथ देना चाहते हैं कि जो 24 घंटे हमारे बीच रहे, हर दुख सुख में हमारा साथ दे, उनके साथ चलेंगे। आप अपना मुकाबला किससे मांगते हैं? मैं पहले भी कहता हूँ जी, जब लोक लहर उठती है तो लोग साथ चलते हैं, तब मुकाबले नहीं रहते। अब लोक लहर उठ चुकी है, लोग चाहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं, जो आम लोगों की बात करें। जिस तरह से पंजाब में आम घरों के बच्चों को रोजगार दिया, जिस तरह से वहाँ बिजली फ्री की, जिस तरह से वहाँ स्कूल ऑफ एमिनेंस के नाम से स्कूल अच्छे किए, जिस तरह से वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक, पिंड क्लिनिक बन रहे हैं, तो लोग चाहते हैं जब हम टैक्स एक बराबर पे कर रहे हैं तो वो सुविधाएं हमें हरियाणा में भी मिले। वो पड़ोसी स्टेट है हमारा, और एक ही अकेला इकलौता प्रांत है पंजाब, जहाँ पर अब सरकारी स्कूलों में भी बच्चों के लिए वैन शुरू हो चुकी है। और एक हमारे यहाँ देखो, यहाँ पे वैन तो दूर की बात है, टीचर ही नहीं आ रहे। तो शुरू से चर्चा चल रही है कि पंजाबी बेल्ट में है किराने मजबूत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बागड़ी बेल्ट में आपको किस तरह का लोगों का दिखता है? नहीं, देखो जी, आम आदमी पार्टी कभी भी जाति धर्म की बात नहीं करती। आम आदमी पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी, आपने दिल्ली में भी देखा होगा, पंजाब में भी देखा है। और हम गए हैं कल परसों से, जो हमारे टूर थे वो उन गांवों के थे, तो इतना भरवा hunगारा मिला। हमारी जो सोच थी उससे भी ज्यादा लोग आए हमारे पास, और लोग चाहते हैं कि बदलाव करें। वो उनके पास विकल्प नहीं था, वो कहते क्या करें, जिसको भी वोट डालते थे वो वोट इनके परिवार को ही जाती थी, इन्हीं को जाती थी। और अब भी वही है, वो लोग खुद कहते हैं कि ये एक तरफ 4 पार्टियां मिल गई, ये लोग एक तरफ 3 मिल गई, हम जिनको भी वोट करेंगे वो जाएगी बीजेपी को सीधी, वो डायरेक्ट नहीं जाएगी, इनडायरेक्ट जाएगी। तो लोगों के पास विकल्प नहीं था, तो विकल्प है और वो विकल्प के साथ जाएंगे। चौधरी रंजीत सिंह कल कहते हैं कि केजरीवाल के आने से कुछ नहीं, केजरीवाल को देखने लोग जरूर आएंगे लेकिन वोट नहीं डालेंगे। देखो जी, मंत्री साहब का तो कहना ही क्या है, वो तो कभी बयान दे देते हैं कि ये जो मेरी भीड़ है इसके चेहरे देख लो, ये कोई मनरेगा के मजदूर नहीं है। कभी क्या बयान दे देते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। तो पिछली बार कहते थे जी ये पंजाब वाले आम घरों के लोग हैं, ये क्या सरकार चलाएंगे, तो उन्हें एलर्जी है आम लोगों से। तो केजरीवाल जी एक आम इंसान है, तो आम इंसान को देखने के लिए नहीं, उनका विजन सुनने के लिए लोग आएंगे। कैसे उन्होंने दिल्ली को सुधारा, कैसे पंजाब में उन्होंने सरकार चलाई। तो इनके पास, बड़े घरानों के पास, इनके पास आते हैं स्टार प्रचारक जो होते हैं इनके, सिर्फ उनका चेहरा देखने के लिए। लेकिन आम आदमी बात पार्टी का बात करती है काम की, तो काम की बात सुनने के लिए लोग आएंगे। कैसे आप हमारे बच्चों का भविष्य सुधारोगे, उन्हें रोजगार दोगे, कैसे हमारे स्कूल अच्छे करोगे, तो वो अकेला देखने के लिए कोई नहीं आएगा, वो उस बात को सुनने के लिए। हम न्योता देने भी जाते हैं तो हम यही कहते हैं कि आपका कोई सवाल है तो हमें करो,
आपका कोई सुझाव है तो हमें दो। और हमारे नेताजी भी यही कहते हैं, और उसी विजन के लिए हम उनको कहते हैं कि क्या विजन है उनके पास, आप आओ रानिया में, उस विजन को सुनो जो अरविंद केजरीवाल जी आपके लिए लेके आएंगे। तो वो चेहरा देखने नहीं आएंगे, वो लोग उस विजन के लिए आएंगे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आएंगे। और उसके बाद आप देखना, रिजल्ट देखना, उसके बाद रानिया का और माहौल देखना किस तरह से बदलता है। अभी जी आप सिरसा जिला के जिलाध्यक्ष हैं, पांचों विधानसभाओं पर आम आदमी पार्टी का कैसा है? बहुत बढ़िया माहौल है जी। डबवाली, कालांवाली, सिरसा, ऐलनाबाद, पांचों विधानसभा में ही बहुत जोर शोर से लोग लोग क्या, कई बार कुछ लोग हैं जो बड़े चेहरे फंसे हुए हैं इनके साथ काफी समय से, उनकी मान लो जराने लगा लो, कुछ भी लगा लो, लोग झिझक रहे हैं एक मन के अंदर, उनके पता नहीं किस तरह का माहौल सा है। तो लेकिन लोग कहते हैं कि हम साथ हैं आम लोगों के साथ, तो हम आम आदमी पार्टी को साथ देंगे। लोग अब उनके साथ हैं, उन्होंने देख लिया कि पिछले 5 साल किस तरह से गुजारे हैं, उससे पिछले 5 साल किस तरह से गुजरे। एक स्टेट हाईवे नहीं ये सरकारें हमें दे सकी अच्छे तरीके से बना के, हमारे को रोजगार नहीं दे सकी, हमारे रानिया को सब डिवीजन नहीं बना सके, यहाँ पर किसी तरह की कोई शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं कर सके। हमारे स्कूलों में, मुझे कल एक साथी मिले बता रहे थे कि 2 तिहाई से 3 तिहाई स्कूलों में तो यहाँ पर हेड मास्टर और प्रिंसिपल नहीं है, एक एक टीचर है, दो दो टीचर है, यहाँ 10 10 टीचरों की रिक्वायरमेंट है। तो क्या शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है, तो लोगों ने सबको देख लिया। एक्चुअली पंजाब में जिस तरह आम आदमी पार्टी की आंधी चली, क्या लगता है पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में बदलाव होने वाला है? बिल्कुल जी, जब लोग बदलाव करते हैं तो ऐसे ही होता है। पंजाब में भी आप सब मीडिया के साथियों, आपके पास भी रिपोर्ट आती थी कि किस तरह से फ्लैक्स और झंडे सिर्फ इन्हीं बड़ी पार्टियों के थे, बड़े नेताओं के थे, इनकी रैलियां भर जाती थी। तो लेकिन जब वोट डालने कोई भी जाता है तो वो एक ही बात आम आदमी पार्टी कहती है और हमारे नेताजी कहते हैं कि अगर हमने काम किया तो हमें वोट दो। और हम भी वही चीज कह रहे हैं कि अगर दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने काम किया है तो आप काम के नाम पे हमें वोट दो। और आप देखना, ये जितने मर्जी झंडे और फ्लैक्स अपने लगा लें, अब बड़े बड़े काफिले ले लें, लेकिन जीत आम आदमी की होगी, लोगों की खुद की जीत होगी, उनके बच्चों के भविष्य की जीत होगी, रानिया की जीत होगी। क्या गरीबों का शोषण करने वाली पार्टियों से पीछा छुड़वाने का काम करेगा हरियाणा? बिल्कुल जी, आम आदमी पार्टी का विजन ही है आम लोगों के लिए काम करना। वो किसी बड़े घरानों के लिए या कुछ कारपोरेट घरानों के लिए, या जिस तरह से हमारे यहाँ रवायती पार्टियां, आपने देखा होगा कि उनके हर गांव में 2 या 4 लोग हैं बस, उन्हीं को साथ लाओ, उन्हीं के साथ चलो। ना तो हैप्पी रानिया के पास कहीं सिरसा कोठी है, ना चंडीगढ़ ना दिल्ली। हैप्पी रानिया रानिया में रहता है, छोटा सा घर है, जब मर्जी कोई साथी आए उसकी बाजू पकड़े और साथ ले जाए। और जितने भी मजदूर संगठन है, जितने भी हमारे किसानी के संगठन है, सारे लोग हैप्पी रानिया के साथ हैं। और हम लोग उनकी बात सुनते हैं, पहले भी सुनते थे, बाद में भी सुनेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो विजन ही यही है कि आम लोगों की मुश्किलों का हल करवाना, मजदूर को मजदूरी अच्छी मिले, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, ताकि वो पढ़ लिख कर अच्छे रैंक के अफसर बन सकें। और इनको जिस तरह से इनके बयान आते हैं तो आपने देखा ही है कि किस तरह से इन लोगों को एलर्जी है हम आम लोगों से। अगर एपी रानी जीतता है तो उपमंडल का दर्जा और पंजाबी बेल्ट में मेरी पानी मिलेगा? बिल्कुल जी, मैं पहले भी कहता हूँ कि रानिया के उपमंडल की जो मांग है, विधानसभा में जाते ही अगर हमें रानिया के लोग ताकत देंगे तो हम वो लाइव दिखाएंगे आके कि हम किस तरह से अपने रानिया के लोगों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। और घग्गर नदी में जो हम पहले भी कहते थे कि इसमें पानी डालकर यमुना का उस तरफ से मारकंडा से, तो इसको 12 महीने के लिए किया जाए ताकि हमारे लोगों को नहरी पानी मिल सके। अब लड़ाइयाँ झगड़े रहते हैं, लोगों के पास टाइल पे पानी नहीं पहुंचता, जो फ्लडी नहरें गई हैं उनकी सफाई तक नहीं ये लोग करवा सके, नहरें निकलवानी तो दूर की बात है। और मामला है जो हमारे किसानों से 12 महीने का लिया जा रहा है, ना तो हमें भाखड़ा का पानी मिलता और ना ही हमें किसी तरह की ये सुविधा देते कि पानी उसमें आगे टाइल तक पहुंच सके। 20 25 दिन का फ्लड का पानी होता है, 1 महीने का, वो भी रास्ते में सफाई ना होने की वजह से रास्ते में अटक जाता है। और हम चाहते हैं कि घग्गर को 12 मासी किया जाए और हर टाइल तक, हर फ्लडी नहर तक पानी पहुंचे, जितने भी, क्योंकि वैसे तो सरकारें कहती हैं कि जल स्तर गिर रहा है, जल स्तर गिर रहा है, डार्क जोन बना रखा है, तो आप कर क्या रहे हो कि डार्क जोन ना बने, आगे पानी की बचत हो सके। उसके लिए विजन तो इनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो विजन रखेंगे लोगों के बीच आकर, उसको विधानसभा में हल करवाएंगे। किसान की, मजदूर की, दुकानदार की, व्यापारी की, हर एक वर्ग की ये सरकार होगी, सभी के मुद्दे उठाए जाएंगे और वो बात आके रानिया के लोगों के बीच रखी जाएगी। जिस तरह से हमारे नेता पहले ही कहते हैं, उन्होंने पंजाब वाले एमएलए को भी कहा कि अगर दोबारा चंडीगढ़ आना है तो चंडीगढ़ अब मत आओ, अब गांव में बैठो, अपनी चौपाल में बैठो, जाके उन लोगों के मुद्दों को सुनो, उनको हल करवाओ। कल के काफिले में कितने रेलगाड़ियों की? देखो जी, हम बाहर से तो मंगवा नहीं सकते और ना ही इतने बड़े घराने से, और हम अपील भी करते हैं लोग अपने आप आएंगे।
अपने उस नेता को सुनने के लिए। इन लोगों के पास तो आपने देखा ही होगा, मैं ऑन रिकॉर्ड क्या बोलूं, किस तरह से कतारें लगती हैं जब इनकी रैलियां होती हैं तो पंपों पे और उन चीजों पे। और देखना कल लोग अपने घर से आएंगे, खुद चल के आएंगे, अपने बच्चों के लिए आएंगे, अपने भविष्य के लिए आएंगे। और पूरा रानिया शहर देखेगा कि उस नेता को सुनने के लिए जो उनके लिए लड़ाई लड़ रहा है, उनको सुनने के लिए कितने लोग आएंगे, हजारों की संख्या में आएंगे। आप देखना गाड़ियां और लोग। बहुत बहुत धन्यवाद जी सभी साथियों।